Good morning, 12th class. So, class, we are on chapter number 4 of our geography book. The first book that we uh, obviously started, Fundamentals of Human Geography. इसका जो अपना 4th chapter है Human Development. So, this is the chapter that we were doing in detail of around 2-3 classes from now. So now we have understood about few of the important facts regarding this chapter, like growth and development. How are growth and development different from one another? We have also talked about few important South Asian economists जिन्होंने एक नई चीज लेके आए थे regarding human development कि only economic perspective is not important when we talk about human development. Other things are also important. Then we did understand about the 4 pillars of human development. हमने approaches of human development के बारे में पढ़ा था, 4 approaches. And towards the end of our last class, we talked about the gross national happiness, जो हमारे only Bhutan is the area जहाँ पे इसको proclaim किया गया है as measure of country's progress. So this is what we have already done, and we have studied a major amount of details regarding human development. Now we were left with the international comparisons. तो जब हम international comparisons करते हैं, international comparisons regarding human development, then how do we calculate it, how do we look at it? That is what now we will do. International comparisons अगर हम देखें तो एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इट इज नॉट दैट साइज ऑफ द टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट से. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि ये कंट्री बहुत बड़ी है या उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो वो कंट्री जो है वो बहुत डेवलप्ड होगी, ऐसा नहीं है. बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्मॉल कंट्रीज है उसकी कंडीशन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू दी अदर लार्जर कंट्रीज, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो. और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो पुअर नेशन है बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी रैंकिंग हाई है एज कंपेयर टू रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इसका मतलब हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पर कैपिटा इनकम या फिर कंट्री की साइज अगर बहुत बड़ी है इसका मतलब वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड होगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज नॉट सो, क्योंकि वी हैव एविडेंसेस कि स्मॉलर कंट्रीज जो है दे आर बेटर देन लार्जर वंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. और पुअर नेशंस भी बहुत ऐसी हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिनका स्कोर और रैंकिंग जो है वो अच्छी है एज कंपेयर टू फ्यू रिचर कंट्रीज. अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहें तो श्रीलंका, ट्रिनिडैड, टोबैगो, ये जो एरियाज हैं श्रीलंका हमें पता ही है कहाँ है, और कुछ ये वाली जो कंट्रीज है इनका रैंक जो है दिस इज मच मोर एज कंपेयर टू इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जबकि इनकी बहुत स्मॉल इकोनॉमी है स्टिल. उसी तरीके से विद इन इंडिया अगर हम बात करें तो केरला जो है वो पंजाब से और गुजरात से बहुत बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट में, जबकि अगर उनकी पर कैपिटा इनकम को हम कंपेयर करें तो वो कम होगी. दैट मीन्स केरला की पर कैपिटा इनकम पंजाब और गुजरात के हिसाब से कम है, बट उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी है. हमें पता है क्यों है, बिकॉज केरला जो है अच्छे से इन्वेस्ट करता है इन एजुकेशन, इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों की हेल्थ पे और बाकी सारी फैसिलिटीज पे, इसीलिए वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू पंजाब एंड गुजरात. ओके, तो इंटरनेशनली या नेशनली भी अपने को सिर्फ इतना समझना है कि हमें कोई प्री अजम्पशंस नहीं बनानी है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा ही होगा. दिस इज नॉट नेसेसरी. ओके, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हम स्कोरिंग कैसे करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की और कैसे इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझते हैं. सो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर स्कोर 0.8 से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि उस कंट्री में वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होती है. ठीक है,
लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और इसी के अकॉर्डिंग एज इट इज गिवन इन योर बुक, इफ इट लाइज बिटवीन 0.7 टू इट, इफ इट इज लेस देन 0.8, देन वो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। और मीडियम के लिए 0.55 से 0.7 के बीच में, लो के लिए 0.49 से नीचे नीचे अगर आपके स्कोरिंग आई है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको ये लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में माना जाएगा। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये तो हमें पता है ये स्कोर 0 to 1 के बीच में होता है। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर हम 2016 की देखें तो 51 कंट्रीज जो हैं वो अपनी क्लियरली देखेंगे हम वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। बट अगर 2018 का डेटा देखेंगे विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, उसमें आप नोटिस करोगे कि 59 कंट्रीज जो है वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट में है। सो यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द डेटा डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी एडिशन या प्रिंट की बुक है। देन हाई में अगर हम 2016 के डेटा के हिसाब से देखें तो 55 कंट्रीज है, मीडियम 41 है और लो भी 41 है। वेरएस जो लेटेस्ट 2018 का डेटा है हमारे पास, उसमें हाई में 53 है, मीडियम में 39 है और लो में 38 कंट्रीज है। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिवीजन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उनकी स्कोरिंग के हिसाब से जो रैंकिंग दी है हमने उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। अगर हम कंट्री वाइज इसको समझना चाहें तो जो हमारी टॉप 10 कंट्रीज हैं इन दिस ग्रुप, कौन से वाले में, वेरी हाई में, तो वी हैव नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड्स। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना अगेन आपकी बुक में अगर 2016 का एडिशन है तो थोड़े से कंट्रीज के नेम अलग होंगे। सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर नॉर्वे तो अपना सेम ही है, फर्स्ट कंट्री जो है टॉप पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नाउ इसको हम देखते हैं, अगर हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो कंट्रीज है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, गवर्नमेंट बहुत एफर्ट करती है इसके लिए, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ज्यादा होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया जाता है सोशल सेक्टर में बाय द गवर्नमेंट, एंड हायर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर गुड हेल्थ ऑफ द पीपल एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नेंस भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, दैट इज व्हाई ये हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है। और जो वेरी हाई लेवल है उनमें तो ऑब्वियसली ये सब होता ही होगा, बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर के लिए और सारी पॉलिसीज इनके अकॉर्डिंग होती होगी, दैट इज व्हाई वो इस लेवल पे पहुंचे, और हाई लेवल पे भी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। Now, if you will notice that many of these countries जो हैं, they have been formal imperial power, so the degree of social diversity is not very high, और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है वो हाई होता है। हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, क्लास हमने पहले भी पढ़ा था, हमें बैकग्राउंड ध्यान रखना पड़ेगा। We will have to keep a track of the background before just judging any country. दैट मीन्स वेरी हाई और हाई लेवल की कंट्री में आप देखोगे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो इंपीरियल पावर्स रह चुकी हैं, जो दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती थी, और इन एरियाज में सोशल डाइवर्सिटी भी ज्यादा नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो हैं जिनमें ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है, ये यूरोप में है और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड की, यूरोप और अमेरिका की। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नॉन यूरोपियन कंट्रीज है ही नहीं, we have many non-European countries in this list as well. Okay. अब हम आ जाते हैं कंट्री जो हमारे मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में है। ये कंट्रीज वो हैं जो ज्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। ये पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं दूसरी कंट्रीज की, या फिर नई कंट्रीज बनी है आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन 1990 के अंदर। मेनी ऑफ दीज कंट्रीज जो हैं अब वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, और वो यही कोशिश कर रही हैं कि पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज लाएं, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है
वो क्या हो जाए, उसको कम करे, ऐसी पॉलिसीज लाए। सो अब धीरे धीरे ये कंट्रीज इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, बट वन मोर प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन दीज कंट्रीज इज दैट कि यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और पूरी सोसाइटी ऐसे है और इनकी हिस्ट्री ऐसे है कि इनको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो वी कैन जस्ट सबमिट अप कि ये वो कंट्रीज हैं जो पहले कॉलोनियल पावर्स के अंडर थी, कॉलोनीज थी। सेकेंडली सोशल डाइवर्सिटीज बहुत है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बट द कंट्रीज आर ट्राइंग एंड देयर गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, और सोसाइटी थोड़ा इम्प्रूव करके चीजों को चेंज करके ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। अब अगर हम लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, जो है हमारी जो लो हम बोलेंगे लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जनरली कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोसाइटी भी जो है बहुत अनस्टेबल है। पिछले वाले जो हमने मीडियम वाला पढ़ा था, उसके अलावा मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स थी, उसके अलावा यहाँ पे सिविल वॉर्स भी होते हैं, यहाँ पे फेमिन्स भी होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट डिजीजेस के भी हैं। तो बहुत जरूरी है इन एरियाज को अब फोकस करना, दूसरी चीजों से हटा के ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तभी क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, नाउ टू वाइंड अप, अब हमने एक इंटरनेशनल कंपैरिजन तो कर लिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो अपने को बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बताते हैं, बट ऑफन जो लोग हैं वो एक स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस बना के रखते हैं कि एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इसीलिए कम है क्योंकि उनका कल्चर ये है, या वहां के लोग जो है ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं। मतलब हम एक ग्रुप को, एक कंट्री को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, प्रेजुडिस करते हैं कि इस कंट्री के लोग ऐसे हैं, इनकी कम्युनिटी ऐसी है, इसीलिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलप नहीं हो पा रहे। बट ये टोटली गलत है, बिकॉज किसी भी कंट्री का लो या हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखने से पहले हमें ये देखना है कि उनकी गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करती है, वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां के लोगों का को फ्रीडम कितनी मिल रही है। और एक और चीज जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं कि जिनमें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहां के कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, बैलेंस्ड चल रही होती है, सारी चीजें प्रॉपर पीसफुली चल रही होती है, एंड गवर्नमेंट जो है वो फोकस किस पे करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। वेयर एज जहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहां पे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर डिफेंस पे ज्यादा खर्च करती है, स्पेंड ज्यादा करती है ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री काइंड ऑफ यू कैन से ऑक्यूपेशंस, और इन सारे सेक्शन में या इन सारे सेक्टर में, डिफेंस, मिलिट्री एटसेट्रा में स्पेंड करती है, और सोशल सेक्टर्स में नहीं करती है, जिसके कारण वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट लो होता है। और वहां पे इसीलिए वी विल सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें होती है जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। सो हमें मेनली ये समझना है कि हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट तब होगा जब कंट्री गवर्नमेंट फोकस करेगी ऑन पब्लिक वेलफेयर, सोशल सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेगी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, और कंट्री के रिसोर्सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वेरएज लो लेवल वाले स्पेंड करेंगे डिफेंस पे ज्यादा, सोशल सेक्टर्स पे कम करेंगे, जिसके कारण वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। Okay, so with this we have understood the various aspects of human development, कैसे पहले human development को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से रिलेट करते थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए इसमें। फिर हमने पिलर्स पढ़े थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, हमने अप्रोचेस पढ़ ली थी, एंड देन फाइनली हमने कंपैरिजंस कर लिए थे, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, एंड वी हैव now have a great idea, you can say
idea in good amount about what is human development and how we should focus on improvement of it. Okay. So with this, we wind up this chapter, an important chapter on human development. And I suppose everything is clear to you. If you have any doubt relating to any topic of this chapter,